हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एच.पी. मैथ बाय आर.पी. चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग बीजगणितीय अवधारणा के विषय में चर्चा किए। आज हम लोग सीखेंगे अक्षर संख्याओं की घात क्या होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। खाने पीने की वस्तु से हम लोग रोटी खाते हैं। अच्छा बताइए, रोटी किससे मिलकर बना है या किससे बनता है? तो आप जानते होंगे, पिसान, या इसे आटा भी कहते हैं। अब आटा किससे मिलकर बनता है? गेहूं से। गेहूं से। अब पिसान या आटा से कौन कौन चीजें बन सकती हैं? देखिए, रोटी बन सकती है, पूड़ी बन सकता है। इसी रोटी में थोड़ा तेल पोत देंगे तो पराठा बन सकता है। इसी में अगर गुड़, मीठा डालकर या चीनी डालकर पका देंगे तो वह हलवा हो जाएगा। इसी तरह से तमाम वस्तुएं बन जाएंगी। देखिए, गेहूं एक ही चीज है, केवल उसको चक्की में पीस दिया गया, उसका नाम बदल गया और उसको विभिन्न रूप दिया गया, कई रूपों में बना दिया गया, उसका नाम बदल गया। ठीक उसी तरह से संख्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्या के विषय में बात हो रही है। संख्या है, यही न होती है 1, 2, 3 ऐसे ऐसे इत्यादि। अब इसी संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में लिख देंगे, उसका नाम बदल जाएगा। जैसे अगर इसको लिख दिया जाए 2, देखिए संख्या वही है, 2 और 3 से मिलकर बना है, इसे 2/3 कहते हैं। इसका नाम रख दिया गया भिन्न। क्या रख दिया गया? भिन्न। इसी संख्या को अगर इस तरह से रखा गया तो इसका नाम हो गया दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, ठीक है। इसी संख्या को अगर इस तरह लिख दिया जाए 2, लिख रहा है ना, इसके ऊपर नहीं, थोड़ा सा बगल में दाहिने तरफ 3, तब इसका भी नाम बदल गया। इसका नाम हो गया घात युक्त संख्या। घात युक्त संख्या। देखिए, जैसे गेहूं से तमाम चीजें बनी, उसी तरह से इस संख्या से उन्हीं का प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार की और संख्याएं बन रही हैं। इसे कहते हैं घात युक्त संख्या। अब जरा देखिए, 2 घाते 3 इसको पढ़ा जाता है। 2 घाते 3। यह 3 इसको घात क्यों कहा गया? आप जानते हैं, ये बहुत खतरनाक है। न ऊपर है, न नीचे है, न अगल है, न बगल है। ऊपर के थोड़ा इधर कंधे पर है। जिस तरह से बच्ची को हम लोग खिलाते हैं ना, इधर कोरा लेंगे, चाहे इधर कोरा लेंगे, चाहे सामने लेंगे, चाहे यहाँ कन्हैया यहाँ बैठाते हैं, लेकिन सर पर कोई नहीं बैठाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है सुसु कर दे। ठीक है, तो यह घाती है। आप जानते हैं, आप अगर बच्चे को कन्हैया बैठाए हैं तो आपका बाल भी नोच सकता है, आपको निकोट भी सकता है, लेकिन आप उसका बुरा नहीं मानते हैं। ठीक वही हालत ये है, यह घाती है। जब यह हटता है, ठीक है, जब यह हटता है तो इनको जितनी बार है उतनी बार इनको लड़ा देता है। अब देखिए, यहाँ 3 है ना, तो 2 को 3 बार लड़ाएगा। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यह तो घात है, यह घात है, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, यही नहीं इसको कन्हैया लिया है, इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार।
2 आधार है और 3 घातांक है। ठीक है, अगर घात हटेगा तो आधार आपस में उतनी बार गुणा करेगा जितनी बार की घात यहाँ रहेगा। अब इसी तरह से अगर यहाँ 5 घाते 2 है, कहा जाएगा इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? यहाँ 2 है, 5 को आपस में 2 बार लड़ा दीजिए। लड़ाने का मतलब समझ रहे हैं ना? जहाँ दुश्मनी होती है बगल में लोग ऐसे उंगली दिखा देते हैं, वही है 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अक्षर संख्या यदि यहाँ यक्ष लिखा है गुणे यक्ष लिखा है गुणे यक्ष लिखा है गुणे यक्ष लिखा है। अब आप देखिए कई बार गुणा है, 1 2 3 4। इसको आप सीधे यक्ष लिखकर घाते 4 लगा दीजिए, यक्ष लिखकर घाते 4 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसी तरह से अगर दिया जाए y गुणे y, तब इसको कितना लिखेंगे? कई बार है यह? 1 2 3 बार है, यहाँ लिख दीजिए y घाते 3। या इस तरह सवाल रहेगा यक्ष घाते 5 को गुणनखंड रूप में लिखिए तो कैसे लिख देंगे? गुणनखंड रूप में हो जाएगा। 5 है यहाँ घात, यहाँ 5 बार का यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष। कई बार? 1 2 3 4 5 बार हो गया। यही हो गया यक्ष घाते 5 बराबर यक्ष गुणे यक्ष। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखिए। यक्ष गुणे यक्ष गुणे वाई गुणे यक्ष गुणे वाई। अब देखिए इसमें 2 ठो बीजी अंक हो गए, तो जो समान बीजी अंक है उसको एक साथ रखिए। देखिए यक्ष गुणे यक्ष, देखिए कि यहाँ है गुणे यक्ष गुणे वाई गुणे वाई। अब देखिए ये समान है, ये समान है। अब यहाँ कई बार यक्ष है? 3 बार, यहाँ लिख दीजिए यक्ष घाते 3 गुणे कई बार 2 है? 2 बार, यहाँ हो जाएगा y घाते 2, यानी उत्तर हो जाएगा यक्ष घाते 3 y घाते 2। ठीक है, आपको बताए हैं कि बीज गणित में बीजी अंकों के बीच में गुणे का चिन्ह रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता, इसलिए उत्तर होगा यक्ष घाते 3 y घाते 2। ठीक है, अब अगर पूछ दिया जाए 1 घाते 4 को गुणनखंड रूप में लिखिए तो क्या हो जाएगा? a गुणे a गुणे a गुणे a 4 बार। ठीक है, अब दूसरा देखिए यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष गुणे 7 गुणे यक्ष गुणे 7। अगर इस तरह का है तब पूछ दिया जाए इसको घातीय संकेतन में लिखिए। किसमें? घातीय संकेतन में लिखिए। तो पहले काम करिए, जितने बीजी अंक एक तरफ करिए, अंकगणित का अंक एक तरफ करिए। ध्यान रखिए अंकगणित का अंक जो होता है उसको पहले लिखना चाहिए। क्या देखिए 7 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ बचा गुणे यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष। कई बार? 1 2 3 4 बार हुआ, तीनों बार। अब देखिए 7 कई बार है? 2 बार है, यहाँ हो जाएगा 7 घाते 2। और यक्ष कई बार है? 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा यक्ष घाते 4। यही उत्तर हो गया। अब एक उदाहरण और लीजिए, इसके बाद आपको अभ्यास कर दिया जाए, करिए। देखिए किसी गांव की जनसंख्या यक्ष है। यदि वर्ष के अंत में जनसंख्या
y गुना हो जाती है तो 4 वर्ष बाद कुल कितनी जनसंख्या हो जाएगी। अब देखिए क्या कर रहा है, साल भर के बाद यह जनसंख्या कितनी हो जाती है, y गुनी। यहाँ लिखेंगे पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, x है, अब गुनी माने गुणा होता है, गुणे y। ठीक, अब इसी तरह से दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, पहले वर्ष के अंत में इतना था, फिर अगली साल फिर y गुनी बढ़ेगी तो हो जाएगा x गुणे y गुणे y। फिर तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या बराबर हो जाएगा x गुणे y। ठीक है, अब फिर गुणे क्या हो जाएगा y। फिर चौथे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या हो जाएगा, x गुणे y गुणे y। आप देख लीजिए, यह तो बीजी अंक है, इस तरफ का कोई अंक नहीं है। देखिए y 4 बार है, तो हो जाएगा x y घाते 4, यही उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप अभ्यास लीजिए। हाँ देखिए, यही प्रश्न है, 2 प्रश्न है, इसको आप हल करिएगा। ठीक है, जो प्रश्न आता हो, ये व्हाट्सएप नंबर है 8318080430। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप प्रश्न भेज करके आप उत्तर पा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।